आइए वापस से निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के दिन आपने प्रॉफिट ज़रूर किया होगा। देखो हमारा जो लेवल था ये वाला 140 वाला, एक तो ब्रेक करने पे आपको प्रॉफिट मिला होगा। अब ये यहाँ से ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, कल के दिन जो हमने मार्क करके रखा था। देखो ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, सेकेंड टाइम रीटेस्ट हुआ बट सस्टेन नहीं हुआ और ये ब्रेक वापस हुआ। ठीक है, ब्रेक करके पूरा फॉल किया है। तो ये ब्रेकआउट ईजिली आपने कैप्चर किया होगा आई होप, और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट इस एनालिसिस के ऊपर किया। ठीक है, आपके लिए मैं इतनी एक्यूरेट वीडियो बनाता हूँ, रोज़ के रोज़ आप देखेंगे मैं उसके शॉर्ट्स भी डालता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप एक लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपने कितना प्रॉफिट किया हुआ है इसके अंदर। अब अगर मैं सुबह की बात करूँ, मॉर्निंग में भी हमारा था कि यहाँ से कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलेगा तो हम बाई करेंगे। तो यहाँ से 20 से 30 का एसएल रखी, ये भी इजीली टारगेट अचीव हुआ होगा। और उसके बाद हमने बोला था कि इसके नीचे जाए, जो कि हमारा लेवल में 140 के जो जो ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद कंफर्मेशन इस कैंडल के बाद मिलती है हमें। ये कैंडल अब ध्यान से देखेंगे, ये जो कैंडल है हमारी, ये वाली, ये जो रेड कलर वाली कैंडल है, ये हमें कंफर्मेशन देती है और ये इसके नीचे क्लोज करके और डबल कंफर्मेशन। और यहाँ से आप देखेंगे तो मोर देन आपको ईजली 200 प्लस पॉइंट कैप्चर करने मिला होगा। अब मैं 1 मिनट मेजर करके बता देता हूँ। यहाँ से फॉल के बाद ये रहा प्राइस रेंज, आप यहाँ से यहाँ तक अब देखेंगे ये कितना पॉइंट हो गया, 235 पॉइंट। तो अगर इसमें से आप देखो 130, 140, 150 पॉइंट भी कैप्चर करने में सक्षम रहे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब कल के लिए एनालिसिस करते हैं। आई होप आपने ये सब एनालिसिस देख के ट्रेड किया होगा और प्रॉफिट भी बनाया होगा। अब कल के लिए जो एनालिसिस है वो उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए आज जो निफ्टी की क्लोजिंग है बहुत क्रूशियल जगह पे हुई है, मेक और ब्रेक लेवल है। ठीक है, अब ये मेक और ब्रेक क्यों है, क्योंकि ये लेवल है, ये गैप जो पेंडिंग था वो गैप फिल हो गया। अब ये हमने पहले भी ये मार्क किया हुआ, ये हमारा एक सप्लाई जोन है। ठीक है, जो कि यहाँ ऑलरेडी इस जगह से बना हुआ है, इस जगह। ठीक है, तो कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है इसी लेवल में, ठीक है, इसी जगह पे क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी उठाएंगे और बाइंग करेंगे। यहाँ से आप बाइंग करेंगे। यहाँ से अगर इस लेवल के ऊपर कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज होती है और अगली कैंडल उसको ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,140, 120। ये यहाँ तक आराम से ईजिली आ जाएगा। अब यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पहले बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये लेवल्स बहुत अच्छे आज 3 दिन से सपोर्ट का काम कर रहे थे, बट आज ये लेवल ब्रेक हो गया। अब ये कल से रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ईजिली फ्लैट के केस में बाइंग होगी, तो यहाँ तक ईजिली टारगेट आएगा। फिर वहाँ से अगर कोई भी बेरिश मूव आता है तो वापस से आप ये नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, निफ्टी को और आगे कंटिन्यू करना होगा तो निफ्टी ज़रूर ये लेवल ब्रेक करेगा। ये जो 120 का लेवल है, 140 का लेवल है, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ सस्टेन होना चालू हो गया तो वापस से निफ्टी 24,350 की तरफ या 24,300 तक की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो कल के लिए हमारी बाइंग जो रहेगी वो ये लेवल पे रहेगी। यहाँ पे नोट करते हैं फ्लैट के केस में 23,950 के ऊपर 20 से 30 का एसएल। ठीक है, ये 9 करेक्ट। और सेलिंग, अगर मेजर सेलिंग आनी होगी, बड़ी सेलिंग आनी होगी और सबको ट्रैप करना होगा, तो इस लेवल से निफ्टी के पास कोई जगह नहीं है। यहाँ से डेड फॉल आते हुए दिखाई देगा अगर ये 888 का लेवल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये लेवल, एक सेकेंड, ये वाला हम रेड से मार्क करते हैं। अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ कहीं भी फ्लैट ओपन होते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है किसी भी तरीके से और इसको ब्रेक कर देता है,
तो हमें बहुत बड़ा फॉल आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, गैप अप के केस में आपका ये लेवल अगर गैप अप होता है किसी भी सिनेरियो में, तो हम देखेंगे निफ्टी को धीरे से नीचे की तरफ आते हुए, उसमें भी 5 मिनट के आपको कोई भी बियरिश कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होते हुए दिखाई दे और अगली कैंडल उसको सपोर्ट करते हुए नीचे उसके आगे क्लोज हो जाए, तो यहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। गैप डाउन के केस में हम ट्राई करेंगे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें टिल द लेवल ऑफ दिस जाते हुए दिखाई देगी। आई होप बैंक निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होगा। हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी आ गया। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे मेजर जो सपोर्टिंग लेवल्स हैं वो अभी तक टूटे नहीं हैं। जो बैंक निफ्टी इस लेवल पे अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, इस लेवल पे जब तक ये सस्टेन कर रहा है तब तक इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा, बट ये लेवल जब टूटेगा 770 का लेवल, ठीक है, ये मेजर हमारे लिए अब ये टूट गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी सेलिंग आते हुए दिखाई देगी, और वो 380 370 तक ईजिली आ जाएगी, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कशन किया था कि 580 ब्रेक होगा तो हम बाइंग करेंगे, तो 580 से 750 760 तक जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया। उसके बाद जो हमने लेवल डिस्कस किया था कल के दिन, वो लेवल था कि 500 240 एंड 300 का अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम सेलिंग करेंगे। तो यहाँ से भी आप देखेंगे ये लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ, ठीक है, ये 240 से, तो यहाँ भी मोर देन 437.32 पॉइंट का फॉल हमें आता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी में। आई होप आपको मेरी ये एनालिसिस भी पसंद आई होगी। अब कल के लिए डिस्कशन देख लेते, कल के लिए हमें क्या करते हैं। अब 770 का जो लेवल है ये मेजरली अभी सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो हमें ये बड़ा सा जो गैप पेंडिंग है ये वाला, ये फिल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये बड़ा सा गैप जो पेंडिंग है वो सेल की तरफ फिल होता हुआ दिखाई देगा, और हमें बड़ी बाइंग चाहिए तो बड़ी बाइंग, अब मेजर बाइंग इस लेवल के ऊपर ही हमें मिलेगी। तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि बैंक निफ्टी में 52,500 के ऊपर बाइंग आएगी, और दूसरी सेलिंग आपकी 51,770 के नीचे आएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहीं पे एक, यस, ये रहा। बाइंग अभी भी यही लेवल पे इंटैक्ट रहेगी। सेलिंग का लेवल अब है 51,770। इस लेवल के नीचे कोई भी तरीके की फ्लैट मूवमेंट के बाद अगर ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा तो ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा, और इस फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये ऊपर जाने की ट्राई करता है तो हम बाइंग इस लेवल के ऊपर ही करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी। अब गैप अप के केस में क्या करेंगे, सपोज करो कल के दिन ये गैप अप हो जाता है, ठीक है, ये इस लेवल के आजू बाजू कहीं गैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब ये मेजर हर्डल जैसा काम करने वाला है, ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। तो गैप अप के सिनारे में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 5 मिनट की कोई भी बियरिश कैंडल क्लोज होती है तो इसके नीचे अगर दूसरी क्लोजिंग आ जाती है तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस टारगेट, ये यहाँ तक के टारगेट्स लेंगे। गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन हो जाए किसी भी केस में तो नीचे से हम देखेंगे पुल बैक आता हुआ, और ये अगर गैप डाउन हो जाता तो ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ से वापस से हम 5 मिनट की बियरिश कैंडल का वेट करेंगे। अगर गैप डाउन के सिचुएशन में ये लेवल क्लियर नहीं होता और इसके नीचे जाके कोई भी सेकंड बियरिश कैंडल क्लोज होती है तो हम वापस से सेल की एंट्री लेंगे। आई होप बैंक निफ्टी का भी ट्रेड ऑफ प्लान क्लियर होगा। आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।